Hello guys, welcome back to our channel Maths Tube. Let's learn together. So today we started our class 12th mathematical course and its first chapter is relation and function, and this is the part 1 of this chapter because it covers only the concept of relation. So now let's get started. And first we'll discuss relation कि रिलेशन होता क्या है. एज वी ऑल नो हिंदी में इसको रिश्ते बोलते हैं, और रिश्ते क्या करते हैं, टू पर्सनस या टू फैमिलीज़ को कनेक्ट करते हैं. तो मैथमेटिक्स में भी यही होता है कि दो सेट्स को कनेक्ट करने के लिए हम रिलेशंस का यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ कम्स टू डेफिनेशन. इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सबसेट होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का. ओके, टू सबसेट्स ए है और बी है. आर जो होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का. ए क्रॉस बी एज वी ऑल नो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, हमने पढ़ा था पहले. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ए के हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट कराएंगे हम बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ, वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है. तो जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का. और एज वी ऑल नो ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं. सो जो रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, ऑर्डर्ड पेयर में होंगे. ओके, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का डिस्कस हो गया. एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे एलिमेंट्स होंगे रिलेशन के, और ए बी फिर वो रिलेशन में आ जाएंगे. देन वी कैन से दैट ए इज़ रिलेटेड टू बी बाय द रिलेशन आर एंड रिटन एज ए रिलेटेड बी. सो वी हैव अ ए सबसेट एंड अ बी सबसेट. देखो ए रिलेट कर रहा है इसके साथ बी के साथ बाय द रिलेशन आर. ओके, एंड सी किसके साथ रिलेट कर रहा है, एन के साथ बाय द रिलेशन आर. एंड पी रिलेटेड टू के बाय द रिलेशन आर. ओके, और डिनोट कैसे करेंगे रिलेशन को, इसके साथ आर इक्वल्स टू ordered pair of AB and ordered pair of CN and ordered pair of PK, because A related to B है, C related to N है and P related to K है. So this shows the relation R. Okay, now comes to domain and range of a relation, कि क्या होंगे डोमेन और रेंज रिलेशन के. दैट इज़ वी हैव अ गिवन आर, एक रिलेशन गिवन है सेट ए से सेट बी पर. देन सेट ऑफ ऑल फर्स्ट component or coordinates of the ordered pair belonging to R is called the domain of R. It means ordered pair के सभी फर्स्ट components का जो सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा, while the set of all second component of ordered pair belonging to R is the range of R, जिसमें कि सेकेंड कॉम्पोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उन सभी का सेट जो होगा वो रेंज कहलाएगा. ठीक है, हम प्रीवियस एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. एक बार हमें ये रिलेशन हमें गिवन था, सो हम देखेंगे कि क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका. डोमेन में हमें क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट का सेट, ऑल फर्स्ट कंपोनेंट ले लिया हमने. इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, ए है, इसका सी है, इसका पी है, तो ये सारे डोमेन में आ जाएंगे, ए सी एंड पी, एंड दिस इज़ द डोमेन. ओके, ये बन गया हमारा रिलेशन का डोमेन. एंड देन वी हैव अ रेंज. रेंज क्या होगी, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर. ये ना ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड कॉम्पोनेंट उठाए हैं हमने. सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या आ जाएंगे इसमें, बी है, एन है एंड के है. दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एंड दिस इज़ द रेंज. ओके, सो ये जो पूरा सेट ए होगा ये पूरा हमारा डोमेन बन जाएगा, वाइल जो सेट बी होगा वो हमारा पूरा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा. ओके, सो डिनोट कैसे करेंगे हम, वही डोमेन ऑफ आर क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर का, वाइल रेंज क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट होगा रिलेशन का. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू टाइप्स ऑफ रिलेशन. कितने टाइप्स के रिलेशन होते हैं, वी हैव अ एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. जस्ट अ शॉर्ट review of all the relations we will study in details further. Okay,
सो वी हैव अ एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें रिलेशन क्या हो, फाई हो, यानी कि जिस रिलेशन में कुछ भी ना हो, ये फाई जस्ट डिनोट करता है जो रिलेशन नल हो, वो हमारा एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा. एंड यूनिवर्सल रिलेशन इज़ व्हाट, इट इज़ द पॉसिबल जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो सारे यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाएंगे. ओके, यूनिवर्सल रिलेशन में किसके इक्वल होता है, रिलेशन ऑल द पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होता है. नेक्स्ट वन वी हैव अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन अ सेट ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि हर एक एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट का ए के साथ ही जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव अ सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर A1 A2 रिलेशन आर में आ रहे हैं तो ये इम्प्लाई करता है कि A2 A1 भी रिलेशन में आएंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन वी हैव अ ट्रांजिटिव रिलेशन. ए रिलेशन आर इन विच वी हैव अ A1 A2 रिलेशन में है देन और A2 और A3 रिलेशन में है, देन ट्रांजिटिव implied that A1 and A3 should be in a relation. Okay, now we will study this in brief. We have a first relation is void and empty relation. हम मतलब एम्प्टी रिलेशन को वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं, और हमने पढ़ा था अभी कि वॉइड रिलेशन में क्या होता है, कुछ नहीं होता, बस एक फाई एक रिलेशन होता है जो कि ए में इंक्लूड होता है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, वॉइड रिलेशन बन जाता है. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव अ यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स जिसमें क्या है, जितने भी पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे उस सेट पर वो सारे यूनिवर्सल रिलेशन में आ जाते हैं. जैसे कि ए क्रॉस ए जो होगा वो ऑफकोर्स सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, यानी कि ए सेट पर कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकते हैं, ए क्रॉस ए ही हो सकते हैं. सो जो ये यूनिवर्सल रिलेशन बन जाएगा ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव अ आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें सेम एलिमेंट के साथ रिलेशन में आ जाए. ओके, वो रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है. द रिलेशन आई ए इक्वल्स टू में ए ऐसे ऑर्डर्ड पेयर पे सेम एलिमेंट होने चाहिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा. सो एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में हमें ए इक्वल्स टू में 1 2 3 दे रखा है, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन क्या बन जाएगा, 1 1 2 2 एंड 3 3. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्ससेल्फ, कि हर एक एलिमेंट अपने साथ रिलेट करेगा. ये आइडेंटिटी रिलेशन जैसा ही होता है, आप समझ सकते हैं इसको. ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है कि हर एक अपना एलिमेंट से अपने एलिमेंट के साथ ही रिलेट होना चाहिए. ओके, वी हैव अ एग्जाम्पल. अगर एग्जाम्पल में ए सेट दे रखा है हमें 1 2 3 4 और रिलेशन आर क्या है, हमें ये गिवन है, तो हमें ये देखना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो आप देखो, हम क्या देखेंगे रिफ्लेक्सिविटी के लिए कि ए अगर 1 2 3 4 है तो क्या इसमें 1 1 है रिलेशन में, यस है. 2 2 है रिलेशन में, यस. 3 3 है, यस. एंड 4 4 है, यस. इट मीन्स इसमें हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से रिलेट कर रहा है, तो यानी कि ये रिलेशन क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया. गॉट इट. नाउ कम्स टू सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक रिलेशन में हमने पढ़ा था अभी क्या होता है कि अगर ए और बी 2 पर्सन्स हैं, ए रिलेट कर रहा है बी के साथ, देन सिमेट्रिक रिलेशन क्या इम्प्लाई करता है कि बी को भी रिलेट करना पड़ेगा ए के साथ. इट मीन्स बी ए बी रिलेशन में आने चाहिए. गॉट इट. ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर. तो एग्जाम्पल से देखते हैं हम क्या कह रहे हैं. एग्जाम्पल में ए सेट है 1 2 3 एंड रिलेशन हमें ये है, तो हमें दिखाना है कि क्या रिलेशन आर सिमेट्रिक है या नहीं है. तो आप देखो आर के अंदर 1 1 ऑफकोर्स सेम एलिमेंट है, ये तो रिलेट करेंगे, सिमेट्रिक होंगे ही. 2 2 सिमेट्रिक होंगे. नेक्स्ट वन वी हैव 1 2. अगर 1 2 एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि 2 1 भी रिलेट करना चाहिए. तो ऑफकोर्स देखो आप 1 2 रिलेट हैं तो 2 1 भी रिलेट कर रहे हैं. नेक्स्ट वन वी हैव अ 2 3.
2 रिलेट कर रहा है 3 के साथ, तो ऑफकोर्स 3 भी रिलेट कर रहा है 2 के साथ, तो यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई ना रिलेशन में। तो इसका मतलब है कि ये रिलेशन जो है आर सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। बट ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? आप देखो कि अगर हमें सेट ए गिवन है 1 2 3, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? सेम एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए। तो आप देखो 1 1 तो रिलेट कर रहा है, रिलेशन में आ रहे हैं, 2 2 भी रिलेशन में आ रहे हैं, बट क्या 3 3 रिलेशन में आ रहे हैं? नो, 3 3 रिलेशन में नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये रिलेशन है सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। कि एक रिलेशन आर है, वो एंटी सिमेट्रिक तभी कहलाएगा जब अगर ए बी भी आर में हो और बी ए भी आर में हो, तो ये इम्प्लाई करे कि जो ए और बी हो वो इक्वल हो। ओके, ए और बी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए अगर वो रिलेट कर रहे हैं तो। सो एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें ए सेट दे रखा है 4 5 6 का, और रिलेशन आर हमें ये गिवन है। ओके, तो या क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है। तो आप देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या पहले हमें देखना पड़ेगा क्या ए और बी और ए एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। आप ये देखो रिलेशन में सिमेट्रिक एलिमेंट कौन से हैं? 4 4 तो सिमेट्रिक है, 4 5 और 5 4 ये सिमेट्रिकल एलिमेंट बन चुके हैं। सिमेट्रिक एलिमेंट तो है। सिमेट्रिक एलिमेंट के लिए क्या होता है कि हमें 4 और 5 को सेम होना पड़ेगा, यानी कि ए और बी और ए रिलेशन में तो आ रहे हैं, तो ए और बी को इक्वल होना पड़ेगा एंटी सिमेट्रिक के लिए। तो 4 5 5 4 रिलेशन में हैं दोनों, है ना। तो इसका मतलब 4 और 5 को इक्वल होना पड़ेगा, बट 4 और 5 इक्वल तो नहीं है। तो ये रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वन वी हैव अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? सपोज वी हैव अ थ्री पीपल, ओके, ए बी एंड सी। ट्रांजिटिविटी के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए और बी रिलेशन में आ रहे हैं, रिलेशन में अक्कर हो रहे हैं ये, एंड बी और सी भी रिलेशन में है, देन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहती है? ए और सी को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। ओके, अगर ए और बी रिलेशन में है, बी और सी रिलेशन में है, अगर ए और सी भी रिलेशन में आ गए उस आर में, तो वो रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। नाउ डेफिनेशन देखते हैं अब हम। ए रिलेशन आर इज सेड टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर. This implies that AC belongs to R for all ABC belongs to A. ओके, अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो A है हमारा 1 2 3 के इक्वल सेट दे दिया, रिलेशन हमें ये R दे दिया। अब हमें देखना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप देखो 1 2 इसके अंदर आ रहे हैं, 2 1 इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि ये बन गया A। तो क्या A और C इसमें आ रहे हैं? ए और सी क्या बन जाएगा यहाँ पे? 1 और 1, तो 1 1 आ रहे हैं रिलेशन में। यस, रिलेशन में आ रहा है 1 1, तो यानी कि ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया। वंस अगेन देखते हैं हम इसको एक बार और, कि अगर 1 2 रिलेशन में गिवन है हमारे पास, ओके, 2 1 गिवन है रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव क्या कहती है कि इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका लास्ट एलिमेंट ये रिलेट होने चाहिए, ये रिलेशन में आना चाहिए। तो इसका मतलब 1 1 रिलेशन में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है आर ट्रांजिटिव रिलेशन बन चुका है। सो रिलेशन आर जो है ट्रांजिटिव रिलेशन बन गया है। नेक्स्ट वन वी हैव इक्विवेलेंस रिलेशन। की इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? कि ए रिलेशन आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज साइमल्टेनियसली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑन ए। ये रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम पहले देखेंगे क्या वो रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट वन वी हैव अ इक्विवेलेंस क्लास, कि किसी इक्विवेलेंस रिलेशन की इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। तो देखो, लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए, और अगर ए हम एक एलिमेंट लेते हैं ए से, देन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए डिनोटेड बाय ए विथ स्क्वायर ब्रैकेट, इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करेंगे हम ए विथ स्क्वायर ब्रैकेट और ए विथ कर्ली ब्रैकेट, इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू ए अंडर द रिलेशन आर। हम ये देखेंगे कि ए के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेट कर रहे हैं रिलेशन आर में, वो सब बन जाएगी ए की इक्विवेलेंस क्लास। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अब हम सपोज़ हम इस एग्जाम्पल को पिक करते हैं। इस एग्जाम्पल में रिलेशन हमें ये गिवन है। सपोज़ हमें इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करनी है 2 की, इक्विवेलेंस क्लास चेक करनी है 2 की, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करेंगे विद स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ओके। तो देखेंगे अब रिलेशन आर में 2 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है। देखो कौन रिलेट कर रहा है, यहाँ 2 के साथ एक 1 रिलेट कर रहा है और यहाँ 2 के साथ 2 रिलेट कर रहा है। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज़ 1 एंड 2, बिकॉज 2 इज रिलेटेड टू 1 एंड हेयर 2 इज रिलेटेड टू 2। गॉट इट। नेक्स्ट वन वी हैव अ कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो एम। ओके, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो क्या होता है अब हम देखेंगे। लेट एम बी एन आर्बिट्री बट फिक्स्ड इंटीजर, 2 integers a and b are said to be congruence modulo m if a minus b is divisible by m। यानी कि हम a और b को congruence modulo m तब कहेंगे जब a माइनस b डिविजिबल होगा m से, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड एज a is congruence modulo, this is a sign for congruence modulo, a is congruence modulo to b mod m, ओके। तो इसको एग्जाम्पल की आपसे देखते हैं कि 31 इज़ कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो टू 7 mod 4। इट मीन्स ये है हमारा A, ये है हमारा B एंड दिस इज़ आवर M, ओके। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, M मस्ट डिवाइड A माइनस B। इफ़ A एंड B आर कॉन्ग्रेंट मॉड्यूलो M, देन M शुड डिवाइड A माइनस B। तो हेयर 4 must divide 31 minus 7, that is 24. तो is 4 divide 24? Yes, 4 divides 24. It means 31 is congruent modulo to 7 mod 4. Okay, so guys, this is only the conceptual video of chapter 1st relation, and so we will study some important questions related to this concept in our next video. So I requested you to guys stay tuned, stay connected, and thank you for listening with patience. And so if you like the video, then press the like button, share with your friends, and don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.